आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां सूरत की घटना पर दिग्विजय बोले मोदी और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू। गुजरात के सूरत में विधानसभा प्रचार के लिए पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी को काले झंडे दिखाए जाने पर कांग्रेस ने ओवैसी की तुलना मोदी से की है। आज इंदौर में इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओवैसी को काले झंडे दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओवैसी और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। दिग्विजय भी करेंगे गुजरात में प्रचार। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी के पहुंचने के पहले ही दिग्विजय सिंह समेत अन्य कांग्रेस नेता भी गुजरात चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। दिग्विजय सिंह ने बताया 17 नवंबर को वो अहमदाबाद में जनसभा करेंगे। इसके अलावा उनकी गुजरात के मालेगांव में भी मीटिंग है। राहुल गांधी की कांग्रेस के पक्ष में प्रचार के बावजूद पार्टी की हार के सवाल पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि इसे लेकर भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रियों को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इंदौर में सिख समाज ने कमलनाथ का विरोध किया था, उस पर कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। देखो बात यह है कि जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है वो लूट का माल तो ऐसे ही खर्च होता है। आज मेरे आने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में 20 तारीख को प्रवेश कर रही है, 21-22 हमारा ब्रेक डेज है बुरहानपुर में, और इंदौर पूरा हम लोग प्रोग्राम आज इशू कर देंगे। और मैं सभी निमाड़ मालवा क्षेत्र के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि ये इस देश के जो हालात है जिसमें कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल के खिलाफ है, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ कि नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब का जो फासला है वो कम हो सके। ये उसके विपरीत हो रहा है। इस भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का, अपनाने का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ समझौता किया जा रहा है, झूठे केस लादे जा रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई लगाए जा रहे हैं, और पूरे तरीके से इस देश के सामाजिक आर्थिक हालातों को बिगाड़ा जा रहा है। नोटबंदी में वादा हुआ था कालाधन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे। क्या हो गया? कहा डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन होगा, कैश कम हो जाएगा। आज करेंसी मार्केट में 2016 में थी 17.5 लाख करोड़, आज हो गई है 33 लाख करोड़। ये आरबीआई के फिगर कोट कर रहा हूं मैं पूछना चाहता हूं कि ये 16.5 लाख करोड़ की करेंसी जो मार्केट में आई है वो कहां है? 2000 के नोट गायब हो रहे हैं, उन पर छापा क्यों नहीं डलता? और छापे के डर से लोगों को सताया जा रहा है, वसूली की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि आप भाजपा के खिलाफ है तो आप पर छापा डलेगा, और डल गया, आपका केस बन गया, और आप भाजपा में आ गए, साथ खून माफ। ये चलेगा नहीं। इन सब बातों से सोचकर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया, और 7 सितंबर से ये यात्रा चल रही है।
लगभग 1850 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और लगभग 3600 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। श्रीनगर तक हम लोग जाएंगे। मैं सभी मध्य प्रदेश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मध्य प्रदेश के गरिमा प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सभी को मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी। उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था। एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी में पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ये सरकार निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत जोड़ने में ये कोई हमारी राजनीतिक वो बात नहीं है। हम तो देश के लिए कर रहे हैं कि भारत का संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म विश्व को कुटुंब मानता है। हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? यात्रा के दौरान कोई विघ्न आएगा तो मैं तो कहता हूं कि शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? बिना शांति पाठ के कोई धर्म का काम शुरू होता है? सनातन धर्म का बताइए। और हमारा नारा क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, हर तरह के विघ्न संतोषी लोग होते हैं, लेकिन हम विघ्न संतोषियों से भी प्रार्थना ही करते हैं। बाकी जो होगा सो देखेंगे।